हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। देखिए, हम यहाँ पे क्लास 12 के केमिस्ट्री का आंसर सॉल्व कर रहे थे और उसमें अभी लाइव क्लास चल रही थी और तुरंत कट गया है। तो सोचें कि इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी इसके पहले के प्रश्नों को हल कर दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल में जाएंगे और चैनल पे जाके और उस सारी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि सीक्वेंस से आप अगर हर एक प्रश्न को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसका एक आइडिया भी मिलेगा कि इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, ठीक है ना। तो यह जो सेट है, सेट का नाम क्या है, एक मिनट रुक जाइएगा। इसका कोड है 347 FZ। 347, देखिए कोड नहीं लिखे थे, 347 FZ, ठीक है ना। तो इससे प्रश्न आएगा। पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। दो हमने लिख लिया, लिखा गया है कि एथेनॉल की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय होता है, ठीक है ना। कि अब दोनों का हम कंपेयर करते हैं कि फिनाल और एथेनॉल दोनों में अधिक जो अम्लीय होता है वह फिनाल होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब हम फिनाल से एक प्रोटॉन को निकालते हैं तो वह फिनाक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। वह फिनाक्साइड का निर्माण करता है और वह अस्थाई होता है। लेकिन जो एथेनॉल है, अगर उससे हम एक एक प्रोटॉन निकालेंगे तो वह एथॉक्साइड का निर्माण करेगा और वह अस्थाई नहीं होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिएगा, फिनाल है, ये आपके पास एक फिनाल है, ठीक है ना, OH। और जब जब ये क्या करता है एक प्रोटॉन दान करता है, ध्यान से देखेंगे, एक प्रोटॉन दान करेगा तो क्या बनाएगा, फिनाक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन H+ बाहर निकल जाता है और जब यह निकल जाएगा तो ऊपर केवल O बचेगा और उसके साथ यह एक बांड जो होता है, यहाँ पे एक बांड जो होता है वह यहाँ चला जाता है और यह जो है यह है फिनाक्साइड। फिनाक्साइड, और यह क्या होता है, साइड, ये क्या होता है, अस्थाई होता है, यह अस्थाई होता है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास फिनाल है और जब इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो फिनाक्साइड का निर्माण करता है और यह क्या होता है, अस्थाई होता है। जबकि जबकि एथेनॉल ले लीजिए भाई, क्या है, एथेनॉल है ना, मेथ एथ C2H5OH। और जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन या फिर एक प्रोटॉन बाहर निकालते हैं तो क्या बनेगा, होगा C2H5O- और H+, ठीक है ना। और ये क्या है, यह एथॉक्साइड है, एथॉक्साइड। और ये कैसा होता है, अस्थाई, अस्थाई। और अस्थाई होने के कारण यह उदासीन हो जाता है और यह अस्थाई होने के कारण यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अम्लीय होता है। तो आप इसके पीछे का कारण यही होगा कि जब हम फिनाल से एक प्रोटॉन निकालते हैं तो फिनाक्साइड का निर्माण होता है और वह अस्थाई होता है। जबकि एथेनॉल जो होता है उससे अगर एक प्रोटॉन हम बाहर निकालेंगे तो वह एथॉक्साइड का निर्माण करेगा और एथॉक्साइड जो होता है वह अस्थाई नहीं होता है, जिसके कारण फिनाल अम्ल का गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल उदासीन होता है। बस यही इसका कारण है। आप इसको दिखा भी सकते हैं और इस पे आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है ना। तो ये इतना आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझते हैं। तो अगला प्रश्न है, तीसरे का गौ निम्नलिखित में विभेद कीजिए। और इसका पहला है विभेद का मतलब है अंतर बताना है कि क्या अंतर होता है। चूंकि ये दो नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर का मतलब है कि एक यह 1 नंबर का और दूसरा भी कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो अगर एक एक नंबर का प्रश्न है तो आप उसको 2 से 3 लाइन में अगर लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा और अच्छा खासा नंबर मिलेगा।
क्योंकि जितने नंबर का प्रश्न होगा उतने नंबर में ही हम लोग को लिखना है। ये नहीं कि 1 नंबर का प्रश्न है तो 10 लाइन लिख दें और 5 नंबर का प्रश्न है तो 2 लाइन लिखें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर 2 लाइन 1 नंबर का प्रश्न है तो उसको 2 से 3 लाइन में लिखिए। अच्छा, इसमें हम पहला लिखे हैं उत्तर में एसीटेल्डिहाइड और एसीटोन, तो इनमें अंतर बताना है। तो एसीटेल्डिहाइड का पहले फार्मूला लिख दीजिए। लिखेंगे लिखेंगे एसीटेल्डिहाइड एसीटेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या होता है एसीटेल्डिहाइड? बताइए। C2H5CHO, ठीक है ना। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है भाई? एसीटोन का फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है? लिखेंगे एसीटोन का सूत्र क्या होता है? एसीटोन का सूत्र होता है C3H6O होता है, ठीक है। ये पहला अंतर है। दूसरा लिखेंगे इसमें इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। और दूसरा इसमें लिखेंगे इसमें इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये हो गया। आप इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें हमको नहीं लिखना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा लिखते हैं। आप लोग वीडियो रोक के और उसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। एसिटोफिनोन और दूसरा है बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है भाई? तो लिखेंगे इसका सूत्र, याद रखिएगा इसका सूत्र, सॉरी संरचना ही लिख दीजिए। संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है भाई? एसिटोफिनोन है तो इसकी संरचना कैसी होगी? देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, कुछ ऐसी। इसमें ये डबल बॉन्ड ओ और 1 2 3, फिर 1 2 3, ये इसकी संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन की संरचना क्या होती है? तो बेंजोफिनोन की संरचना आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, डबल बॉन्ड O और CH, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है, ठीक है। किसकी संरचना होती है? तो ये है एसिटोफिनोन की संरचना और ये है बेंजोफिनोन की संरचना। मैं यहाँ पे आपको बस बता दे रहा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से लिखेंगे कि एसिटोफिनोन की संरचना निम्न होती है और उसका चित्र बना दीजिएगा। और लिखेंगे बेंजोफिनोन की संरचना निम्न होती है और इसकी संरचना बना देंगे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे यह, अच्छा ये क्या है? एसिटोफिनोन है। तो एसिटोफिनोन किस में पाया जाता है? तो अधिकतर अंगूर में फलों में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाएगा? बेंजोफिनोन जो है वह पनीर में, केला में। लिखेंगे यह पनीर केला और किस में पाया जाता है भाई? तो और फूल गोभी में पाया जाता है, फूल गोभी में पाया जाता है। तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न था और 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है। तो यह अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।